नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्ताव पर मुहर, विधायक फंड बढ़ाकर 5 करोड़, मनरेगा कर्मियों का बढ़ा मानदेय। झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 29 प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके तहत विधायक योजना की राशि प्रति विधायक प्रति वित्त वर्ष 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की स्वीकृति दी गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारी या कर्मियों के मासिक मानदेय में संशोधन की भी स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य में अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों के लिए झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 को भी स्वीकृति दी गई है। देवघर एयरपोर्ट के बाद बोकारो और दुमका से भी जल्द उड़ेगी विमान, नागर विमानन मंत्री ने दिए संकेत। देवघर एयरपोर्ट से विमानों के उड़ान सेवा शुरू होने के बाद अब बोकारो और दुमका से भी विमानों की उड़ान सेवा जल्द शुरू होगी। ऐसा संकेत नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने राज्यसभा के पूर्व सदस्य अजय मारू को जानकारी देते हुए कहा कि बोकारो और दुमका एयरपोर्ट के लिए लाइसेंस देने का कार्य प्रगति पर है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बनेंगे किचन गार्डन, एमडीएम में शामिल होंगे सहजन के फल, फूल और पत्तियां। मध्याह्न भोजन को लेकर अब सरकारी स्कूल में किचन गार्डन शुरू किया जाएगा। इसमें मोरिंगा यानी कि सहजन के पौधे लगाने हैं और मध्याह्न भोजन में इसके फल, फूल और पत्तियों का इस्तेमाल किया जाना है। इस संबंध में झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण निर्देशक किरण कुमारी पासी ने राज्य के उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश जारी किया है। इसका कहना है कि मोरिंगा के पत्ते पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। एमडीएम में इसके फल, फूल और पत्तियों को शामिल करना है। आप सबको को बता दूं कि मोरिंगा को मुलगा, मुनगा, सीटी, सहजन या जोकी के नाम से भी जाना जाता है। सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि को हुआ पेट दर्द, कड़ी सुरक्षा के बीच भर्ती हुए रिम्स के क्रिटिकल केयर यूनिट में पेनक्रियाज में है समस्या। अवैध खनन घोटाले की जांच कर रहे ईडी की रिमांड पर रह रहे सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा बीमार पड़ गए हैं। पेट दर्द की शिकायत के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच राजधानी स्थित रिम्स के क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती कराया गया है। यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर पीके भट्टाचार्य ने इसकी पुष्टि की है। आप सबको बता दूं कि पंकज मिश्रा को पेनक्रियाज की समस्या है, साथ ही उन्हें ब्लड शुगर की भी शिकायत है। आप सबको बता दूं कि ईडी ने 19 जुलाई को तीसरी बार समन भेजकर पूछताछ के लिए उन्हें रांची के हिनू स्थित अपने जोनल कार्यालय बुलाया था, जहां 8 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद अवैध खनन मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट पेशी के बाद उन्हें ईडी ने 6 दिन की रिमांड पर लिया। इसके बाद दोबारा 26 जुलाई को उनकी रिमांड अवधि 6 दिनों के लिए फिर से बढ़ाई गई। सीएम हेमंत सोरेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का किया शिलान्यास, कहा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की राह होगी आसान। झारखंड व्यापक संभावनाओं वाला राज्य है। इस कड़ी में यहाँ के औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को देश दुनिया से जोड़ने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राजधानी रांची के कोर कैपिटल एरिया में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विशेषकर निर्यात संवर्धन में संबंधित तमाम गतिविधियां एक ही छत के नीचे से संचालित होंगी। यह सेंटर यहाँ की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने में अहम रोल निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड खनिजों से संपन्न राज्य है। यहाँ कोयला, लोहा से लेकर यूरेनियम तक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस वजह से यहाँ औद्योगिक गतिविधियां दशकों से चली आ रही है। टाटा, बिरला और डालमिया समेत कई औद्योगिक व्यवसायिक समूह के उद्योग और कंपनियां यहाँ स्थापित है। देश के उद्योगों को खड़ा करने वाला और मदर फैक्ट्री के नाम से दुनिया में विख्यात HEC इसी रांची में है। इन उद्योगों को अब व्यापार निर्यात से जुड़ी सारी सुविधाएं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के माध्यम से देने की दिशा में राज्य में कदम बढ़ा दिया है। अब जो है ये कदम रुकेंगे नहीं, बल्कि अनवरत आगे बढ़ते जाएंगे। 3 दिवसीय दौरे पर क्योंझर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बड़बिल में युवाओं के साथ किया संवाद। केंद्रीय जनजातीय मामले के कैबिनेट मंत्री और खुट्टी के भाजपा सांसद अर्जुन मुंडा शुक्रवार को झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला से सटे ओडिशा के क्योंझर जिला पर पहुंचे। वे अगले 3 दिनों तक क्योंझर जिला के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इस दौरान सरकारी योजनाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के साथ साथ संगठनात्मक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे।
ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चंपुआ विधानसभा क्षेत्र के बड़बिल पहुंचे। बड़बिल पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाला तथा गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। बड़बिल में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के साथ संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे विचार आए, देश के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, युवा देश को गढ़ने का काम करने वाले हैं। उन्होंने युवाओं से एक पॉजिटिव सोच के साथ अपने क्षेत्र में काम करने की अपील की। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा, छानबीन में जुटी है पुलिस। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में गुरुवार को किसी अज्ञात व्यक्ति ने दिन के 12:15 पर बम से उड़ाने की धमकी दी। यह धमकी एयरपोर्ट के निदेशक के मोबाइल फोन पर आया था। पुलिस कॉल डिटेल की छानबीन में जुटी है। वह सिम कार्ड नालंदा के रहने वाले रितेश पांडे के नाम से निर्गत किया गया है। इस संबंध में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने थाने में लिखित आवेदन दिया है। इस आधार पर एयरपोर्ट थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। इधर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी और एयरपोर्ट में बम रखने की बात जैसे ही एयरपोर्ट परिसर में फैली, थोड़ी देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। आरोपी ने कहा था कि उसकी कुछ मांगे हैं, जिसे पूरा नहीं किया जाएगा तो वह एयरपोर्ट को बम से उड़ा देगा। उसके लोग भी एयरपोर्ट में मौजूद हैं। कुछ जगहों पर बम भी रख दिया गया है। इसके बाद जो है पूरे एयरपोर्ट में बम निरोधक दस्ता ने जांच की, कहीं से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिला। इसके बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। एयरपोर्ट प्रबंधक कन्हैया लाल अग्रवाल ने कहा कि पूरे मामले की जांच की गई। जांच के बाद यह फेक कॉल का मामला लग रहा है। एयरपोर्ट में फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, इसे और कड़ा करने का निर्देश दिया गया है। एयरपोर्ट निदेशक ने कहा कि यात्रियों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी बारिश नहीं होने से पूर्वी सिंहभूम के किसानों की बड़ी परेशानी, भगवान से कर रहा है प्रार्थना। अब तक अच्छी बारिश नहीं होने से किसान परेशान हैं। अब तो भगवान से अच्छी बारिश की मन्नतें भी मांगे जा रहे हैं। बारिश नहीं होने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई है। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत चकुलिया प्रखंड के मटिया बांधी पंचायत स्थित घाघरा जाहिर थान में बारिश कराने को लेकर ग्रामीणों ने पूजा अर्चना भी की। घाघरा स्थित बांस पहाड़ में ग्रामीणों ने बारिश के लिए पहाड़ देवता से पूजा अर्चना कर मन्नत मांगा। पारंपरिक रीति रिवाज के साथ नायके बाबा ने पूजा अर्चना संपन्न कराया। इस दौरान ग्रामीणों ने पहाड़ देवता को प्रसन्न करने के लिए पारंपरिक संथाली नृत्य एवं बारिश कराने के लिए भजन कीर्तन भी प्रस्तुत किया। किसानों ने बताया कि बारिश नहीं होने के कारण इस साल अच्छी बारिश नहीं होने से अब तक धान की रोपाई नहीं हो सकी है। बारिश नहीं हुई तो इस साल वे कृषि कार्य से वंचित रह जाएंगे और साल भर के भोजन का जुगाड़ कर पाना मुश्किल हो जाएगा। क्षेत्र के लोग वर्ष में एक बार खरीफ की फसल के तहत धान की खेती करते हैं। अपने खेतों में उपजाए गए धान का पहला उपयोग अपने साल भर के भोजन के लिए किया जाता है। शेष बचे हुए धानों को बेचकर अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार इस पर भी आफत है। बाबा मंदिर में वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन की नहीं है अनुमति, डीसी ने दिए हैं निर्देश। श्रावणी मेला 2022 में बाबा धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सुलभ और सुरक्षित जलार्पण कराने के उद्देश्य से डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा मंदिर में वीआईपी, वीवीआईपी और आउट ऑफ टर्न दर्शन और जलार्पण की अनुमति नहीं है। आप सबको बता दो कि झारखंड सरकार के प्रधान सचिव द्वारा 11 जुलाई 2022 को जारी पत्र में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को सूचित किया है कि बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए हर साल देश के विभिन्न इलाकों से लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में वीआईपी, वीवीआईपी और आउट ऑफ टर्न दर्शन और जलार्पण से श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए वर्ष 2015 से ही राज्य सरकार ने इसे बंद करने का फैसला लिया था और यह व्यवस्था इस साल भी पूर्ण रूप से लागू रहेगी। वन महोत्सव में बोले सीएम हेमंत सोरेन, जंगलों के संरक्षण के लिए जारी करें टोल फ्री नंबर। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को झारखंड विधानसभा परिसर में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित 73वां राज्यव्यापी वन महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जंगलों में आग लगने पर अविलंब उसकी सूचना आम व्यक्ति भी वन विभाग के पदाधिकारियों को दे सके। इसके लिए वन विभाग को टोल फ्री नंबर जारी करना होगा। जंगलों में पेड़ कटाई से लेकर आग लगने तथा अन्य गतिविधियों की शिकायत लोग विभाग के पदाधिकारी को कर सके, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन संरक्षण के लिए मैनुअली के साथ साथ तकनीकी का भी उपयोग करें। पेड़ है तभी जीवन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान समय में विकास की ऊंचाई को छूते छूते कहीं न कहीं पर्यावरण पर भी चोट पहुंचा रहा है।
पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर हम विकास की लकीर नहीं खींच सकते। सड़क चौड़ीकरण, कारखानों का निर्माण, शहरीकरण, जलाशय निर्माण सहित कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके विकास तथा जीर्णोद्धार के लिए अनगिनत पेड़ों की कटाई की जाती है। हमें इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। विकास कार्यों के लिए जितनी पेड़ों की कटाई की जाती है उससे कई गुना पेड़ों को लगाकर उसकी भरपाई की जा सकेगी। हम सभी लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करें। यह जिम्मेदारी उठानी होगी। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मिले संजय सेठ, बंद खदानों के पानी के बेहतर उपयोग का किया आग्रह। रांची के सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला एवं सांसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। सांसद ने उन्हें प्रगति 2021-22 की प्रति अवलोकन हेतु भेंट भी किया। इस दौरान सांसद ने खलारी में CCL के CSR मद से सड़क के लिए 8 करोड़ रुपए की स्वीकृति देने को लेकर आभार प्रकट किया है। इस दौरान संजय सेठ ने केंद्रीय मंत्री को पत्र के माध्यम से बंद खदानों के पानी के बेहतर उपयोग और बिजली उत्पादन की संभावनाओं पर काम करने का आग्रह किया। सांसद ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि ऐसी खदानों जिनसे खनिज और कोयला निकाला जा चुका है वह पर्यावरण और जनजीवन दोनों के लिए खतरनाक बन जाता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। यह बड़े जलाशय का रूप ले लेता है। इन जलाशयों का सकारात्मक उपयोग करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। सांसद संजय सेठ ने उन्हें बताया कि उक्त स्थान पर सौर ऊर्जा उत्पादन की स्थापना के लिए काम किया जा सकता है। इसके अलावा उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुरूप पंप स्टोरेज विद्युत परियोजना का निर्माण भी किया जा सकता है। सांसद ने कहा कि इस तरह का कदम देश को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम होगा। झारखंड में पानी वाला बाबा के नाम से मशहूर पद्मश्री सिमोन उरांव को पैरालिसिस अटैक, रिम्स में है एडमिट। झारखंड के पद्मश्री सिमोन उरांव अस्वस्थ हैं। उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया है। तत्काल उन्हें PSC में एडमिट कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया है। रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। आप सबको बता दूं कि ये जल पुरुष यानी कि पानी वाला बाबा के नाम से मशहूर हैं। पानी वाले बाबा के नाम से चर्चित पद्मश्री सिमोन उरांव राजधानी रांची से करीब 38 किलोमीटर दूर बेड़ो प्रखंड के खक्सी टोला में रहते हैं। शुक्रवार को इन्हें पैरालिसिस का अटैक आया। आनंद फानन में इन्हें बेड़ो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया। इसके बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। फिलहाल रिम्स में इनका इलाज चल रहा है। झारखंड में पशु तस्करों का दुस्साहस, बाल बाल बचे थानेदार, 7 तस्कर अरेस्ट, 57 मवेशी जब्त। गुमला जिले के बिशनपुर थाना के थानेदार सदानंद सिंह को पशु तस्करों ने गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया, परंतु बाइक पर सवार थानेदार सड़क के किनारे हो गए, जिससे उनकी जान बच गई। थानेदार को कुचलने के प्रयास के चक्कर में बोलेरो गाड़ी पलट गई। इसके बाद पुलिस ने बोलेरो में सवार 7 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान ट्रक में ठूस कर ले जा रहे 57 मवेशियों को भी जब्त किया गया है। थानेदार से सभी मवेशियों को किसानों के बीच बांट दिया। गिरफ्तार पशु तस्करों में ट्रक चालक नितिन पॉल, अमन, कुर्बान अंसारी, असलम अंसारी, मोबिन अंसारी, राजू कुरैशी एवं पिंटू शामिल हैं। पुलिस इन तस्करों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। बिशनपुर थाना प्रभारी सदानंद सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ के कुसमी से पशु तस्कर एक ट्रक में भारी मात्रा में मवेशी को लेकर बिशनपुर के रास्ते लोहरदगा ले जा रहा है, जहां से सभी मवेशी को बंगाल भेजा जाएगा। सूचना के आधार पर पुलिस सुबह से बिशनपुर थाना, बनारस चौक, चोरका खाड़ एवं जोरी पुलिस पिकेट के समीप नाकेबंदी कर दी। जैसे मवेशी से लदा ट्रक बनारी पहुंचा, पुलिस ने उसे धर दबोचा। पूछताछ के क्रम में ट्रक चालक के द्वारा बताया गया कि आगे बोलेरो में पशु तस्कर जा रहे हैं, जिसके बाद बोलेरो को बिशनपुर थाना के समीप पुलिस द्वारा पकड़ा गया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।